हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज से हम सेकंड टर्म की तैयारियां शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, सेकंड टर्म में जो आपका पेपर लिखित में यानी कि वर्णनात्मक आने वाला है, 40 नंबर का पेपर आएगा। और उस 40 नंबर के पेपर में एक ऐसा चैप्टर है जो 10 नंबर कवर करता है। ऐसा धांसू चैप्टर है अपठित अवबोधन, जो अकेला 40 नंबर में से 10 नंबर कवर करता है। इसलिए आज हम शुरुआत इसी चैप्टर से करने वाले हैं। अपठित का मतलब ही जैसे आप सभी जान चुके हैं, अपठित यानी बिना पढ़ा हुआ। ये जो आपका पेपर में आएगा वो बिना पढ़ा हुआ आएगा। आपने कभी नहीं पढ़ा लेकिन फिर भी उत्तर देने हैं, इसीलिए नाम है इसका अपठित। इसमें आपको क्या क्या पूछा जाएगा, ये देखिए यहाँ पे आपके सामने लिखा है कि 80 से 100 शब्द का एक गद्यांश आएगा जो सरल कथा होगा या वर्णन होगा। किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में वो हो सकता है। उसमें से आपको क्या पूछा जाने वाला है, एक पद में उत्तर पूछा जाएगा जिसका आपने एक ही शब्द में उत्तर देना है। पूर्ण वाक्य में प्रश्न पूछा जाएगा जिसका पूरे वाक्य में उत्तर देना है। शीर्षक पूछा जाएगा यानी टाइटल उसका क्या है उसका उत्तर देना है। फिर अनुच्छेद पे आधारित भाषिक कार्य पूछे जाएंगे। उसमें क्या होगा, किसी वाक्य का कर्ता पूछ लिया गया, किसी वाक्य में क्रिया पूछ लिया गया, किसी वाक्य में विशेषण विशेष्य पूछ लिया गया, किसी में पर्याय पद या विलोम पद, पर्यायवाची शब्द या विलोम शब्द पूछ लिया गया। ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी। इसके लिए करना क्या है, इसके लिए हमें पता होना चाहिए इसका उत्तर कैसे देना है। तो चलिए हम वो तरीका जानते हैं जिससे हम इनके उत्तर दे पाएँ। और उसके बाद अगले वीडियो में हम 5 साल के पिछले जो पेपर हैं उनमें आए हुए अपठित अवबोधन है उनका भी अभ्यास करने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ ये सीखेंगे कि इसके उत्तर कैसे देते हैं। देखिए हम यहाँ आपके लिए लेके आए हैं एक अपठित अवबोधन, जिसमें किस प्रश्न का उत्तर किस प्रकार देना है उसका तरीका यहाँ आपको बताया जा रहा है। सभी बच्चे ध्यान से सुने और समझें। जिसने वीडियो अच्छी प्रकार देख लिया शुरू से लेकर अंत तक और अच्छी प्रकार समझ लिया, ये 10 नंबर उसके मुट्ठी में होंगे। देखिए जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे अपठित अवबोधन का पैराग्राफ लिखा है, तो सबसे पहले आपने मन लगा के ध्यान से एक एक अक्षर उस पैराग्राफ का पढ़ना है। भले ही उसमें 5 मिनट का टाइम लगे, लेकिन आप अगर उसको पढ़ लेंगे तो उत्तर देने की स्थिति में होंगे, उत्तर देने में आसानी होगी। और बिना पढ़े आपने ऐसे ही उत्तर दे दिया कोई सी भी लाइन उठा करके, तो डेफिनेटली गलत होने वाला है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले है एक पदेन उत्तरत, यानी एक ही पद में उत्तर देना है। एक ही शब्द, पद का मतलब एक ही शब्द में उत्तर देना है, ज़्यादा पूरा नहीं लिखना है। इसमें कई बच्चे पूरी लाइन लिखे आते हैं और गलत हो जाता है। यहाँ पे देखिए इसका पहला है दिलीप है कया से गो सेवा मैं करोत। मात्र आपने ये पहले प्रश्न पढ़ना है। उसके बाद ये वाला जो प्रश्न की लाइन है वो पैराग्राफ में ढूंढनी है। पढ़ते जाइए, पहली लाइन पढ़ते जाइए, दूसरी लाइन पढ़ते जाइए, आपको मिलेगा, तीसरी में मिलेगा, चौथी में मिलेगा, चौथी में भी नहीं है, पांचवी पढ़िए, पांचवी में भी नहीं मिला है, छठवीं पढ़िए, छठवीं में भी नहीं मिला। ये देखिए यहाँ मिला है दिलीप स्व भार्या सह एक विंशति दिवस पर्यंतम गो सेवा में करोत। अब ये लाइन हमें मिल गई, अब उत्तर कैसे पता चले, ये देखिए स के साथ में यहाँ पे इधर लिखा है कया, तो इस कया के स्थान पर स के पास में देखो यहाँ पे ये स मिल गया और यहाँ पे लिखा है स्वभार्यया, तो इसका उत्तर हो गया स्वभार्यया। यही तरीका है इसका उत्तर ढूंढने का और उत्तर देने का। इसका उत्तर हमें देना है स्वभार्यया, केवल एक पद। अगले प्रश्न में देखिए यहाँ पे दिलीप किमर्थम स्व शरीरम समर्पितुम उद्यते भवत्, तो ये वाली लाइन हमें पैराग्राफ में ढूंढनी है। देखिए यहाँ पे दिलीप किमर्थम, देखिए उद्यते अभवत्, दूसरी लाइन में नहीं, तीसरी में नहीं, चौथी में नहीं, पांचवी में भी
नहीं, कहाँ पे है? मिलेगा मिलेगा, उद्यते ए भवत, देखिए कहाँ पे है? ये वाला दिलीप है। न्याय पूर्वकम पितृवच्च पदापालनम करोति इसमें नहीं, ये नहीं, इसके आगे वाला। सह प्रजायः रक्षणे सर्वथा उद्यते भवति स्म है। तो किमर्थम? नहीं, ये वाला भी नहीं होगा भाई। किमर्थम कौन सा होगा? ये नीचे है। गो रक्षायै स्व शरीफम समर्पितम उद्यते भवत। पूरी की पूरी लाइन मैच करनी चाहिए। जैसे लाइन तो ये ऊपर वाली भी मैच कर रही थी, लेकिन ये हम कर देते तो उत्तर गलत हो जाता। स्व शरीरम समर्पितुम वाली बात भी इसमें दिखाई देनी चाहिए, और ये ऊपर वाले में नहीं दिखाई दे रही है, नीचे वाले में दिखाई दे रही है। तो इसका उत्तर हमने यहाँ से ढूंढना है। तो यहाँ जो किमर्थम और स्व शरीरम है, स्व शरीरम के पीछे गो रक्षा, यही जो उत्तर है ये इसका एक पद में उत्तर होगा, गो रक्षा यही। इसी प्रकार हमने ध्यान से देखना है कि उत्तर कौन सी लाइन में छिपा है। अब अगला प्रश्न पढ़ रहे हैं। सूर्य वंशे सर्वप्रथम कै नृपय भवत। तो यहाँ देखिए, सूर्य वंशे सर्वप्रथम मनुर नाम नृपय भवत। कै है जो यहाँ पे है नृपय के पास में मनुर नाम, यही इसका उत्तर होगा, यही इसका उत्तर देने का तरीका होता है। अब चलिए चलते हैं पूर्ण वाक्य में। तो पूर्ण वाक्य में यहाँ देखिए, गुरु वशिष्ठ किमर्थम नंदिन्यः सेवार्थम आदिशात। तो ये वाली लाइन हमने यहाँ पे पैराग्राफ में ढूंढना है। पहले ढूंढिए आदिशत कहाँ है, दिलीप कहाँ है, दूसरी लाइन में, तीसरी लाइन में, चौथी लाइन में देखो, ये गुरु वशिष्ठ संततिम प्राप्तुम कामधेनो पुत्रः नंदिन्यः सेवार्थम आदिशत। गुरु वशिष्ठ से शुरू हो रहा वाक्य, तो यहाँ से हमने शुरू किया, और आदिशत पे खत्म हो रहा है तो आदिशत तक लेंगे। गुरु वशिष्ठ से आदिशत तक पूरा का पूरा वाक्य इसके उत्तर में लिखना है, यही इसका तरीका है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, दिलीपः कथम प्रजापालनम करोति स्म। ये वाला वाक्य भी ढूंढना है हमने। दिलीपः करोति स्म, ये देखिए पहली लाइन में नहीं, दूसरी लाइन में नहीं, तीसरी लाइन में, ये देखो यहाँ दिलीप से शुरू करेंगे। दिलीप न्याय पूर्वकम पितृवच्च प्रजापालनम करोति स्म। तो पूर्ण वाक्य का उत्तर देते समय जहाँ से प्रश्न शुरू हो रहा है और जहाँ से प्रश्न खत्म हो रहा है, वहाँ से लेकर प्रश्न खत्म होने तक पूरी की पूरी लाइन आपने उत्तर में लिखनी है, यही इसका पूर्ण वाक्य का तरीका है। अगला प्रश्न देखिए, दिलीप कति दिवस पर्यंतम गो सेवा में करोत। गो सेवा में करोत, ये वाला वाक्य यहाँ पे ढूंढना हमने। देखो दिलीप यहाँ से शुरू हुआ, स्व भार्या सह एक विंशति दिवस पर्यंतम गो सेवा में करो। दिलीप से लेकर ए करो तक पूरा का पूरा उत्तर पूरे वाक्य में लिखना है। अब अगला प्रश्न है इसका अनुच्छेद का शीर्षक। शीर्षक जैसा कि मैंने पहले ही लिख रखा दिलीप है, लेकिन भाई दिलीप इसका शीर्षक कैसे हुआ, कैसे पता चला? जब मैंने इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ा तो मैंने ये पाया कि इसमें जगह जगह दिलीप के बारे में लिखा हुआ है। दिलीप ऐसा था, दिलीप वैसा था, राजा था, दिलीप ने ये किया, राजा दिलीप ने वो किया, हर जगह दिलीप के बारे में ही लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होगा कि इसका टाइटल है दिलीप। जिसके बारे में लिखा हुआ हो पैराग्राफ में वही उसका टाइटल होता है। टाइटल यानी शीर्षक। तो हमने इसका शीर्षक लिखना दिलीप है या राजा दिलीप। अब इसके अलावा आते हैं भाषिक कार्य के प्रश्न। तो भाषिक कार्य वाले जो प्रश्न है उसमें देखिए, निर्देशात्मक उत्तर पहले लिखा हुआ होता है, यानी कि इसमें कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। मतलब वाक्य जो होता है उसकी कंडीशन होती है, वाक्य अपने आप कहता है कि इसमें आपने ये करना है। जैसे देखिए यहाँ पे आपके सामने अक्राम्यत इत्यस्य क्रियाया कर्तृपदम किम, यानी ये जो क्रिया लिखी गई है यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है स्पष्ट रूप से कि ये क्रिया लिखी गई है अक्राम्यत, और हमने इसका कर्ता ढूंढना है। तो हमने जो अक्राम्यत क्रिया है वो यहाँ पैराग्राफ में जाकर के ढूंढनी होगी कहाँ है, क्योंकि पैराग्राफ से ही देख के उत्तर देने हैं अक्राम्यत। और
ये देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे अक्राम्यत हमने ढूंढना है, दूसरी लाइन में भी नहीं है, तीसरी में, चौथी में, फिर यहाँ पे पांचवी में चलो, छठी में चलो, ये देखो नीचे से दूसरी जो लाइन है उसमें अक्राम्यत। क्रिया हमेशा वाक्य के अंत में आती है ज़्यादातर, और क्रिया का मतलब होता है जो भी काम होता है उस काम को करने वाला, काम को करने वाला होता है वो होता है कर्ता। जो काम हो रहा है वो होती है क्रिया, जो काम कार्य जो हो रहा है। अब कार्य जो हो रहा है यहाँ पे वो होती है क्रिया, तो क्रिया हमारी यहाँ हो गई अक्राम्यत, यानी कि ये कार्य यहाँ पे हो रहा है। अब कार्य को कर कौन रहा है, वो करता है, ये देखो इस वाक्य में देखो कौन कर रहा है। यहाँ पे देखो द्वाद्विंशति तमे दिने एक सिंह है, देखो सिंह आया ना, सिंह है भाई, जो सजीव होगा वही तो कार्य करेगा। तो ये सिंह, शेर यहाँ पे सिंह है इस वाक्य में दिख रहा है हमें, वो उस कार्य को करने वाला है जो भी कार्य यहाँ पे हो रहा है। सिंह है नंदिनी में क्राम्यते। अब इसका उत्तर हो गया सिंह है। अब चलते हैं वहाँ और सिंह पे टिक मार्क कर देते हैं, ये हो गया सिंह है। इसका उत्तर हो गया सिंह है, क्योंकि वहाँ पे न दिलीप था न वशिष्ठ था, सिंह था, हमें पता चल गया ये है इसका कर्ता। अब यहाँ पे देखिए अगला जो प्रश्न है उसमें है एक समासील इत्यस्य पदस्य विशेषम गद्यांश चित्वा लिखत। ये एक समासील शब्द है, इसका विशेष्य लिखना, विशेष्य। अब देखो विशेष्य और विशेषण ये दो शब्दों का जोड़ा हुआ करता है। यहाँ पे वशिष्ठ, दिलीप और पराक्रमी तीन शब्द लिखे, वशिष्ठ, दिलीप और पराक्रमी। अब चलते सबसे पहले पैराग्राफ में एक समासील शब्द ढूंढते हैं। ये पैराग्राफ में आ गए और ये हमने एक समासील शब्द ढूंढ लिया, ये है यहाँ पे एक समासील शब्द। अब विशेषण विशेष्य समझ लो। विशेषण उसे कहते हैं जो किसी की विशेषता बताए, और विशेष्य उसे कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जा रही हो, और ये दोनों एक जैसे होते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमें विशेष्य पूछा गया है, तो समासील होना किसी की विशेषता है यहाँ पे। अब किसकी विशेषता है वो ढूंढना है। ये एक समासील है, कोई कौन है, देखो समासील जो परिश्रमी भी है, पराक्रमी भी है, अपमान रहित भी है, कौन है यहाँ पे वो, ये दिलीप है। दिलीप के बारे में बताई गई है इस वाक्य में ये सारी बातें, तो इसका उत्तर हो जाएगा दिलीप। और बड़ी आसानी से हमें इसका पता चल गया विशेषण विशेष्य के ज्ञान के कारण। अब अगले प्रश्न में देखिए यहाँ पे हमें वन से इत्यस्य पदस्य कह पर्याय अत्र आगत है। ये देखो वन से पद है, वन से, इसका पर्याय यानी कि पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द पूछा गया है इसमें। पर्यायवाची शब्द हम सब समझते ही हैं, तो यहाँ वन से का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। वन से यानी वंश, तो नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं वंश का मतलब क्या होता है, अरे किसका वंश बढ़ा रहा है, अरे किसके वंश में पैदा हुआ है तू, तेरा कौन सा वंश है। वंश का मतलब क्या होता है, चिरम तो कभी नहीं होता, संतते ये भी खत्म नहीं होता, कुले, कुले देखो वंश का मतलब कुल होता है, कौन से कुल में पैदा हुआ, कौन से वंश में ना, तो वंश का अगर कुल होता तो वंश का कुले हमें पता चल गया। अब यहाँ पे देखिए अनुच्छेद अलसह पदस्य अर्थम, अलस है उसका विपर्य यानी विलोम, विपर्य यानी क्या पूछा गया है, विलोम। वो जो पैराग्राफ हमने पढ़ा है उसमें एक शब्द आया है अलस है, उसका विलोम पूछा गया यहाँ पे। अब अलस यानी आलसी होता है, अलस माने क्या होता है, आलसी, तो आलसी का विलोम शब्द समासील नहीं हो सकता। परिश्रमी, हाँ परिश्रमी होता है, पराक्रमी भी नहीं हो सकता, तो आलसी का विलोम शब्द हो गया परिश्रमी, क्योंकि विलोम शब्द का मतलब उसके अपोजिट जिसका अर्थ हो, आलसी के अपोजिट हो गया परिश्रम करने वाला, तो अलस है परिश्रमी। तो इस प्रकार हमने ये सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सबसे पहले पैराग्राफ को चित्र पढ़ना है, फिर एक एक प्रश्न पढ़ते जाइए और उत्तर खोजते जाइए और उत्तर देते जाइए। एक पदेन वाला एक पद में, पूर्ण वाक्य वाला पूर्ण वाक्य में, और जो यथा निर्देशम है
वो जो कंडीशन अप्लाई हो रखी है उसके अनुसार। कर्ता ढूंढना है तो कर्ता ढूंढिए, क्रिया ढूंढनी है तो क्रिया ढूंढिए, और उसके अलावा आपने पर्यायवाची ढूंढना है तो पर्यायवाची, विलोम शब्द ढूंढना है तो विलोम शब्द। इस प्रकार अगर आप अच्छी प्रकार से विचार करके इन प्रश्नों के उत्तर देंगे तो पूरे के पूरे 10 नंबर आपके अधिकार में होंगे। अभी तक किसी ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लें। अगले वीडियो में पिछले 5 साल में जो अपठित अवबोधन आए हुए हैं एग्जाम्स में वो आपको बताए जाएंगे, और ज़्यादातर उन्हीं 5 सालों के पेपर में से ही रिपीट हुआ करता है। ऑल दी बेस्ट।